नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने प्रोग्राम लेकर कॉफ़ी विद प्रेस। इसमें आज हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और किसान सेल के जिला प्रधान बलजिंदर सिंह थरवी। तो इनसे जानेंगे कि राजनीति में आने का इनका क्या मकसद है और जो इनका बैकग्राउंड है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सवालों की बलजिंदर जी से कि बलजिंदर जी, आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आपको राजनीति में आने का क्या और क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या आपका मकसद है राजनीति में आने का। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को साधुवाद देता हूं। जहां तक कि आप राजनीति की बात करते हो, टोहाना की बात करते हो, टोहाना के विकास की बात करते हो, मेरे परिवार की बात करते हो, मेरे परिवार के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करते हो। मैं एक साधारण किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरा परिवार शुरू से लेकर पिछले 50 सालों से 60 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार ने और मैंने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, चाहे वो यूथ कांग्रेस में हो, चाहे वो मेरे ताया जी हों, जनरल कांग्रेस में काम किया हो, और अब मैं किसान सेल का जिला अध्यक्ष हूँ, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बतौर डेलीगेट हूँ। इन सब के बावजूद कि राजनीति के अंदर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे परिवार ने लंबे समय तक गांव की सेवा की और मैंने भी ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा, यूथ कांग्रेस का लड़ा। बात टोहाना के कांग्रेस परिवार की करते हैं। सबसे पहले टोहाना के अंदर कांग्रेस परिवार, आप मेरी बात करते हो या कोई और अन्य साथियों की बात करते हो, टोहाना के अंदर कांग्रेस के अंदर परिवारवाद का बोलबाला रहा है। जब पहले हमारे स्वर्गीय सरदार पाल सिंह जी मंत्री थे तो उन्होंने अपने बेटे को बनाया, बेटे ने अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को बनाया। अब आप यूथ कांग्रेस की बात करते हो, पूरे हलके के अंदर एक यूथ कांग्रेस का पद मिलना था। उस परिवार को इस हलके के अंदर एक भी नौजवान काबिल नहीं मिला कि उसको पद दिलवा सकें। वो पद भी उन्होंने खुद अपने परिवार में अपने भतीजे को बनवाया। और मेरे जैसे लोगों को राजनीति में आने की क्यों नौबत आई? क्योंकि जो ग्रामीण अंचल से, बैकवर्ड से, पिछड़े से, दलित से, आम साधारण परिवारों से बिलोंग करते थे, उन लोगों को चंडीगढ़ और दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। मेरे को बतौर कांग्रेस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया। एक साधारण परिवार में पैदा हुए, आदरणीय सुरजेवाला साहब के आशीर्वाद से आज एक गांव में किसानी करने वाले परिवार में से उठकर एक ऐसे नौजवान को, एक ऐसे किसान के बेटे को आगे लाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने राहुल गांधी जी की सोच के मुताबिक भी गांवों से जब तक एक साधारण गरीब का, मजदूर का, किसान का, दुकानदार का बेटा राजनीति में नहीं आएगा, तब तक राजनीति का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो क्या इसका मतलब ये है आप परिवारवाद को तोड़ना चाहते हैं? देखो, बात परिवारवाद की, परिवारवाद टूटा हुआ है। टोहाना के लोग कांग्रेस को चाहते हैं, एक परिवार को नहीं चाहते। टोहाना के अंदर पिछले लोकसभा की बात करो, कांग्रेस को पूरे हरियाणा से सबसे ज़्यादा वोट टोहाना में मिले। जब विधानसभा की बात आई तो कांग्रेस के एक बड़े परिवार की कैबिनेट मंत्री रहते हुए पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी कांग्रेस का बड़ा दिग्गज जिसका बाप अध्यक्ष रहा हो, खुद मंत्री रहा हो, ना ही तो उसकी 85,000 वोटों से हार हुई, ना ही वो चौथे नंबर पर रहा, ना ही उसकी बुरी तरह कांग्रेस पार्टी की फजीयत हुई। इन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे नए युवाओं के ऊपर दाल गाया और मेरे जैसे युवाओं को पार्टी में काम करने का मौका दिया। बात करोगे लोकसभा की, हम सबका एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। तो पहले जैसी सरकारें रही हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है, अभी जो फिलहाल सरकार है यानी कि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी इसमें है, सत्ता में है, तो आपको कितना फर्क नजर आ रहा है कि पहले विकास एक परिवारवाद की राजनीति थी उसमें नहीं हुआ और अब हुआ है या नहीं हुआ? परिवारवाद पहले से भी ज़्यादा हावी है। पहले भतीजावाद था, अब भाईवाद है। भ्रष्टाचार है तहसीलों के अंदर, पंचायती राज के अंदर, म्यूनिसिपल कमेटियों के अंदर, मार्केट कमेटियों के अंदर परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। टोहाना के विकास की बात करोगे, पिछले 10 साल से प्रदेश के अंदर बीजेपी जेजेपी की सरकार है और 10 सालों में एक कल्पना चावला पार्क का रेनोवेशन हुई। उस रेनोवेशन को लेकर एक मंत्री तो दिन में जाता है, एक रात को जाता है उसकी रेनोवेशन देखने के लिए। वो श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि आज तक
चंडीगढ़ रोड 10 सालों में रिपेयर नहीं हुआ, टोहाना से हिसार को रोड जाता है वो रिपेयर नहीं हुआ। जब अब इलेक्शन का टाइम आ गया वहाँ जेसीबी लिए घूमते हैं। विकास की बात नहीं है, टोहाना विनाश के राह पर चल चुका है। टोहाना के अंदर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, आज अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है, वो टोहाना के अंदर है। टोहाना एक माफिया बन चुका है। बलजिंदर जी, आप बार बार अगर टोहाना के विकास की बात आती है तो आप कहते हैं विकास नहीं विनाश हुआ है। आपको कहाँ कमी खलती है कि टोहाना का विकास नहीं विनाश हुआ है? पिछले 10 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी बस स्टैंड की। वो बस स्टैंड मात्र 4-5 एकड़ में बनना है। जब बीजेपी से 10 साल में एक बस स्टैंड की मात्र पूर्ति नहीं हो सकी, उसको विकास क्या मानोगे आप? ये सरकार वायदों की और घोषणाओं की सरकार है। इसके अंदर सिर्फ मात्र घोषणाएं होती हैं। मेडिकल की घोषणा हुई कॉलेज की, कहाँ है वो मेडिकल कॉलेज? कब मिलेगा टोहाने के लोगों को सौगात? 10 साल के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर टोहाना के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई। अब विकास की बात करते हो, आप यहाँ से हिसार जाओ, हमारी कमिश्नरी लगती है, आप यहाँ से चंडीगढ़ जाओ, दोनों आने वाले रास्ते देखो। 10 सालों के अंदर मात्र उन गड्ढों को भर के रिपेयर करना शुरू किया है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सरकार का सिर पर है। इसीलिए विकास की बात नहीं है, विनाश की बात है। ढिंढोरा पीटा जा रहा है विकास का। बलजिंदर जी, वर्ष 2024 जो है चुनावी साल शुरू हो चुका है। आगे विधानसभा चुनाव में आप एक प्रबल दावेदार देखे जा रहे हैं टोहाना से कांग्रेस के, तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे और किससे अपना मुकाबला मानते हैं आप आने वाले चुनाव में? आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी में हूँ और रहूँगा। पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं टोहाना से प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हूँ। और बात मुद्दों की करते हो, टोहाना के अंदर मुद्दे, टोहाना के अंदर दिन दिहाड़े कोई हमारा व्यापारी रात को दुकान नहीं खोल सकता 7 बजे के बाद। वहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, लूट खसूट की डेली आपके सामने, आप पत्रकार साथी हो, कितनी लूट खसूट शहर में होती है। शहर के अंदर स्मैक का, चिट्टे का बोलबाला है, नशे को दूर करना है। रातों को मंत्री जाते हैं, एक फ़ोटो खिंचा के सेल्फी लेके बाइट डाल देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार की या टोहाना हल्के के नुमाइंदों को पकड़नी है। टोहाना के अंदर सिर्फ चौधर का रौला है। एक पार्क की बात करते हो, एक सुबह जाता है, एक रात को जाता है। यही टोहाना के विकास की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई रोजगार की बात नहीं है। टोहाना के अंदर ऐसी कौन सी रोजगार के नए आयाम क्षेत्र यहाँ स्थापित कर दिए नेताओं ने, जिससे टोहाना के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और नौजवानों को। टोहाना का युवा ज़्यादातर विदेशों में चला गया, जो बचा खुचा वो नशे में भटक कर नशे में लिप्त हो गया। बलजिंदर जी, आपने रोजगार की बात की है। रोजगार के मामले में आप बताएं कि कांग्रेस इसके लिए भी तो जिम्मेदार है, क्योंकि जो भूना शुगर मिल है उसको बंद करने में, रोजगार ख़त्म करने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक रेल कोच फैक्ट्री लगनी थी, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता, वो भी, उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करने में कांग्रेस का योगदान रहा है। ऐसे में आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जबकि रोजगार खत्म करने में भी तो कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। ऐसी बात है अरोड़ा जी, जो बात आप कहते हो कि भूना शुगर मिल बंद हुआ, जिन लोगों ने उस शुगर मिल को बचाने में संभव प्रयास नहीं किया, लोगों ने उन लोगों को नकार दिया। आज वो लोग कहाँ हैं और पार्टी में किस स्थिति पे हैं, और पार्टी के अंदर उनका वोट परसेंटेज क्या है, और उनकी दया दिना क्या है। आज तक टोहाना के अंदर कभी भी कांग्रेस पार्टी कभी किसी नौजवान को, गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटों को आगे नहीं लेके आए थे। उसके अंदर आप लोगों के सहयोग से, हल्के के सहयोग से, मेरे नेता आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के सहयोग से आपके भाई को, एक साधारण किसान के बेटे को, उस कमेटी में बैठने की जगह मिल गई जहां वो कांग्रेस पार्टी का शीतर नेतृत्व बैठता है। बात रोजगार की करोगे, पिछले 10 साल में मोदी जी ने कहा देश का रोजगार, युवा मांगे रोजगार, मोदी जी ने कहा पकौड़े तलो। राहुल गांधी जी की एक ही लक्ष्य है भी, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, देश का युवा मांगे रोजगार। कांग्रेस पार्टी पहले भी मुद्दों पे बात करती थी, जाति और धर्म की बात नहीं करती थी। अब भी कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की बात नहीं करेगी, मुद्दों की बात करेगी। हर आदमी का किसी न किसी धर्म में आस्था हो सकती है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। हम लोगों की आस्था हर किसी की गली में, पीर पे, मोहल्ले में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी हो सकती है। ये देश का प्रधानमंत्री या टीवी चैनल वाले डिसाइड नहीं करेंगे कि आपने कब मंदिर जाना है, कब गुरुद्वारे जाना है। वो हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं। जब से सृष्टि बनी है, राम जी तब से थे, जब तक सृष्टि रहेगी
तब तक राम जी रहेंगे। राम जी हम सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के, किसी पार्टी के या किसी व्यापारी के, किसी दुकानदार के नहीं हैं। रोजगार की बात पे कर रहे हैं कि रोजगार में सरकारी नौकरियां भी आती हैं। कांग्रेस के समय में टाइम में सरकारी नौकरियों की बोली लगती थी, कथित तौर पे कहा जाता है कि बोली लगती थी उनकी, लेकिन आज देखिए कि युवाओं को रोजगार जो मिल रहा है, बिना खर्चे बिना पर्ची के रोजगार मिल रहा है। तो इसमें क्या योगदान देंगे कि ऐसे ही चलता रहेगा या आप भी कोई योगदान देंगे इसमें कांग्रेस पार्टी? पहले भी कांग्रेस पार्टी में कोई खर्ची पर्ची नहीं थी। बात खर्ची पर्ची की करते हो वो बीजेपी का नारा है। जो लोग अपने आप को ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं उनको जरूरत नहीं होती। एचपीएससी के दफ्तर के अंदर पैसे पकड़े गए टैचियाँ, नागर साहब को वहाँ सस्पेंड करा सरकार ने, वो किसकी शय के नीचे हो रहा था। आज तक जितने पेपर लीक हुए, मुख्यमंत्री जी ने उस पेपर के सरगना को कितनों को दोषी ठहराया। आज भी बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और नौकरियों की सरेआम नीलामी होती है। किसी एक गरीब घर के बेटे को, बेटी को अगर वो एमए क्वालिफाइड है तो उसको चपरासी की नौकरी मिल गई, उसमें कहाँ खर्ची और बिना पर्ची की बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है, अगर पर्ची खर्ची की बात थी तो उन्होंने उन दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं। अब भी वो कहें कि उसमें कोई कांग्रेस दोषी है या दूसरी पार्टी दोषी है, अब तो वो खुद अपना ढिंडोरा पीटने के लिए अपने आप को बचा रहे हैं। कांग्रेस में पहले भी रोजगार थे, आज भी रोजगार नहीं है, और कांग्रेस जब आएगी उस टाइम रोजगार के साधन संपन्न होंगे। बीजेपी ने तो संविधान को तोड़ दिया। किसी गरीब का, दलित का, पिछड़े का बच्चा अगर रोजगार लेता था, बीजेपी ने तो सब कुछ बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। अब टोहाना के अंदर बताओ कौन सी इंडस्ट्री, सरकारी फैक्ट्री लगी है, कौन सा सरकारी बड़ा कारखाना लगा है, कौन सी जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा हो। एक माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, 4 लीडर टोहाना के, वो बताएं कि यहाँ उन्होंने क्या किया है। बलजिंदर जी, जैसे कि कांग्रेस के नेता हैं जो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, और टोहाना के अंदर भी देखा जाए तो सभी अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, और अब सभी मीटिंग हुई है, अभी एकता से एकजुट इलेक्शन लड़ेंगे। वो कब तक एकजुट रहेंगे? लोकसभा तक रहेंगे या फिर जो अगले विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तब भी ये एकजुटता दिखाई जाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा, कांग्रेस का हाथ ऐसे रहता है, जब चुनाव आता है तो ऐसे हो जाता है। महत्वाकांक्षा हर इंसान के अंदर होनी जरूरी है। हर आदमी का हक बनता है टिकट मांगना और इलेक्शन लड़ना। वो पार्टी ने फैसला करना है कि किसको टिकट देनी है, किसके ऊपर वो उनको जो उचित चेहरा लगेगा। हम सब, मैं भी, जो मेरे अन्य साथी हैं, लगभग 99% साथी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जिनके खून में गद्दारी है वो अपनी गद्दारी आने वाले समय में वो खून उनका बाड़ा मार जाएगा और वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टियों का रास्ता अपना लेंगे। बलजिंदर ठाकुर जी, आप लगातार काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी की मेहनत कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आपकी अनदेखी करती है तो क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? देखो, मेरा परिवार पिछले 50-60 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो किसी भी किसान के, मजदूर के, गरीब के, व्यापारी के बेटे को टिकट देती है। हम सबका एक ही दायित्व है कि हम पार्टी का झंडा और डंडा बुलंद करें, इस बीजेपी से प्रदेश को और देश को नकारात्मक सरकार को चलता करें और कांग्रेस का इस देश के अंदर परचम लहराएं। पहले हिंदुस्तान के लाल किले के ऊपर कांग्रेस का झंडा फहराया जाए, उसके बाद हरियाणा के मिनी सचिवालय के ऊपर कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया जाए। बलजिंदर जी, आपने बात की कि कांग्रेस में आपका परिवार लंबे समय से कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात भी आ गई, सारी तरह की बातें आ गई। तो अगर आपने कुछ ऐसी बात भी कही, गद्दारों की बात भी कही, तो ऐसे गद्दार व्यक्ति कौन है? और अगर ऐसे गद्दार व्यक्तियों को टिकट मिल जाती है और पार्टी आपको उसकी सहायता करने के लिए बोलती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा उस वक्त? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। मेरा कहना मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाकर देगी, लोकसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो, हम आपको अग्रणी मंच के ऊपर आपके सामने खड़े मिलेंगे। चाहे मैं हूं तो अन्य साथी मिलेंगे। अगर कोई इक्का दुक्का किसी की महत्वाकांक्षा अपने परिवार के, अपने उससे बाहर नहीं है, वो एक समय देखेगा, समय बताएगा कि वो कौन लोग हैं। वो पार्टी के सच्चे सिपाही थे या अपने परिवार के सच्चे सिपाही थे? अपने परिवार की बात करते थे कि पार्टी की बात करते थे? आप आदर्श किसको, राजनीतिक आदर्श किसको मानते हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी में मेरा आदर्श आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और राहुल गांधी जी को मानता हूँ। तो क्या लगता है कि जैसे पीछे भी अभी 10 साल
के करीब हुए हैं भाजपा को। पहले राज जो है कांग्रेस ने किया है, बीच बीच में अन्य पार्टियों ने किया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी बेहतर क्या कर पाई है और पीछे क्या कमियां थी, उनको कोई बीजेपी सुधार पाई है? जहाँ तक कि आप कांग्रेस की और बीजेपी की बात करते हो, बीजेपी के अंदर तो लोगों को लाइन में लगा दिया, चाहे वो आधार कार्ड को लिंक करवाने की बात हो, चाहे वो फैमिली आईडी को हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को हो। लोग बीजेपी का एक ही नारा है कि लोग घर बैठे सरकार की विफलताओं के बारे में मत सोचें, लोगों को लाइन में लगा के रखो। चाहे वो यूरिया का कट्टा हो, चाहे डीएपी का कट्टा हो, चाहे वो डीएपी के यूरिया के कट्टे का 5 किलो पहले वजन कम किया, अब फिर 5 किलो वजन कम कर दिया। सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को लाइन में लगा कर रखती है। सर, आपने एक चीज़ कही, आपने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि परिवारवाद रहा है कांग्रेस में भी, टोहाना की अगर बात करें तो अब की बार आप इसके खिलाफ हो, स्पष्ट खुले रूप से आ गए हो कि इनको परिवारवाद में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। आप जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं, तो ऐसे कोई और मौके भी हैं जहां पर आप जैसे नौजवानों को मौका ना मिला हो, इन्होंने परिवार के ही हर सदस्य को फिट किया हो कांग्रेस के किसी भी जगह पे? देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे देश के अंदर एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे बड़ा राजा देश के अंदर कोई नहीं था। मुख्यमंत्री चन्नी जी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, एक गरीब के मजदूर के बेटे को जो टेंट लगाता था। अगर अब जो बात करते हो ना, बड़ी कोठियों से, राजघरानों से राजनीति निकल चुकी है, क्योंकि अब राजनीति के मायने बदल चुके हैं। हमें हर गरीब के घर जाना पड़ेगा, हर गरीब के घर पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, रेडी वाले के पास जाना पड़ेगा, ऑटो वाले के पास जाना पड़ेगा, दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़े में जाना पड़ेगा। अगर किसी ने अपनी रहीसी दिखानी है ना, तो वो चंडीगढ़ दिल्ली में जाकर रहे। अगर जनता की सेवा करनी है, वो जनता के बीच में जनता का सेवक बनकर रहना पड़ेगा। बलजिंदर जी, आपने 2 बड़े कार्यक्रम किए, टोहाना में भी किया और कुला में भी किया। वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ही बात की कि युवाओं को आगे लेके आना पड़ेगा, तो इसका क्या इशारा मानते हैं आप? देखो, सुरजेवाला साहब मेरे नेता हैं, मेरे लिए सर्वप्रिय हैं। जो भी उनका आदेश, पार्टी हाईकमान का आदेश मेरे लिए होगा। अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आपने चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरी सारी तैयारियाँ पूरी हैं और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आपने सुना, बलजिंदर सिंह ठरवी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ। नमस्कार।